हेलो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास का चैप्टर 10 पांडवों की रक्षा की क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 10। क्वेश्चन नंबर 1 है, वारणावत कौन कौन गए? तो उत्तर है पांचों पांडव और कुंती वारणावत गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को गुण भाषा में क्या बताया? तो वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को गुण भाषा में दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय बताया। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब तक लाख का भवन तैयार हुआ तब तक पांडव कहाँ रहा करते थे? तो उत्तर है, जब तक लाख का भवन तैयार हुआ तब तक पांडव दूसरे घरों में रहते थे। कहाँ? जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके रहने का प्रबंध कर रखा था, क्योंकि लाख का घर तो अभी भवन बना ही नहीं था, तो उन्हें कहीं तो रहना था। तो जो उनको पुरोचन था उसने जहाँ उन्हें बताया वहाँ पे पांडव रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भवन को ध्यान पूर्वक देखने के बाद युधिष्ठिर ने भीम को भवन के बारे में क्या बताया? तो आप जानते हो युधिष्ठिर को पहले ही विदुर ने बता दिया था। तो आके युधिष्ठिर ने बड़े ध्यान से भवन को देखा और भवन को ध्यान पूर्वक देखने के बाद युधिष्ठिर ने भीम को भवन के बारे में बताया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना है, यानी इसमें जरा सी आग लगेगी तो ये घर पूरा अच्छी तरह जल जाएगा और हम बच भी नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए क्या कहा? अब युधिष्ठिर ने इस बातें सारी सब भाइयों को तो बताई नहीं, बस भीम को बताई थी। तो भीम को सावधान करते हुए कहा, यद्यपि ये साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगे कि हमें उसका षड्यंत्र जो मारने का है वो हम पे खुल गया है। मौका पाकर हम यहाँ से भागना होगा और अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी ये संदेह ना हो कि हम उसके राज को जान गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरोचन ने अपने रहने का स्थान कहाँ बनाया था? तो उत्तर है, पुरोचन ने अपने रहने का स्थान लाख के भवन के द्वार पर भी बनाया था, ताकि वो पांडवों की निगरानी कर सके। वो जरा भी इसमें लापरवाही नहीं चाहता था, इसलिए भवन के द्वार पे ही उसने अपना रहने का स्थान बना लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पांडव लाख के घर से कैसे बाहर निकले? तो उत्तर है, पांडवों ने युधिष्ठिर की सलाह से एक बड़े भोज का प्रबंध किया, एक तरह से लंगर कह सकते हैं। इसमें सभी लोगों के साथ साथ उन्होंने पुरोचन आदि को भी भोजन करवाया। भोजन करके सभी गहरी नींद में सो गए। तभी भीम ने भवन की कई जगह पर आग लगा दी, ताकि पता लगे कि भवन में पांडव भी जल गए हैं। और मौका पाकर उन्होंने जो भवन से बाहर निकलने की सुरंग बनाई थी उसके माध्यम से वे रात के अंधेरे में वहाँ से निकल गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पांचों भाइयों द्वारा लाई गई जो भिक्षा थी उसका कुंती क्या करती थी? तो उत्तर है, अब भवन से निकले, अब खाना तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, भीख। तो जब वो पांचों भाइयों द्वारा लाई गई भीख थी उसको कुंती को लाकर देते थे, तो कुंती इसके 2 हिस्से करती थी। एक हिस्सा तो पूरा भीमसेन को दे देती थी, क्योंकि आप सभी जानते हो भीमसेन बहुत अच्छे हट्टे काटे मोटे थे और वो जानती थी कि मेरे इस बेटे को भूख ज़्यादा लगती है, तो इसलिए पूरे पहला एक हिस्सा तो पूरा भीम को देती थी। जो बाकी का एक हिस्सा था उसके 5 हिस्से करती थी, बाकी अन्य 4 पांडवों और एक अपना खुद मिलकर वो खाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाख के घर से बचकर पांडव कहाँ रहने लगे? तो उत्तर है, लाख के घर से बचकर पांडव एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राह्मण ने कुंती को अपने रोने का क्या कारण बताया? एक दिन कुंती ने देखा था कि ब्राह्मण रो रहा है, तो उसने अपने रोने का कारण बताते हुए कुंती को बताया कि देवी सुनिए, इस नगरी के समीप पास में एक गुफा है जिसमें बक्सुर नामक एक अत्याचारी राक्षस है जो यहाँ की जनता पे बहुत अत्याचार करता है। राजा भी कुछ नहीं करता हमारे लिए। इस सप्ताह हम लोग एक सप्ताह में एक परिवार उनको खाना भेजते हैं, तो इस सप्ताह उस राक्षस को खाने के लिए भोजन भेजने की बारी मेरी है।
ये सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ कि हमारे परिवार में से कौन सा सदस्य उसका भोजन बने। सभी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुंती ने युधिष्ठिर को क्या कहा? तो जब ब्राह्मण की बात सुनी तो कुंती ने युधिष्ठिर से बोली, बेटा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के घर हमें कई दिन आराम से हम रह बिताए हैं, अब इस पे विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हम इसका बदला चुकाएंगे। मैं अपने भीम की शक्ति और बल को अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि भीम एटलीस्ट कुंती को अपने कंधे पे बिठा के लाया था पूरे जंगल में, तो कुंती जानती थी मेरा बेटा कितना बलवान है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भीम को बकासुर के पास भोजन के लिए हम भेजें। तो बकासुर के ने क्या देखा, तो उसने देखा कि एक मोटा सा मनुष्य आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बकासुर को किसने मारा? तो उत्तर है, बकासुर को भीमसेन ने मारा। बच्चों कुछ किताबों में बकसुर असुर भी है और कुछ में बका असुर भी है। तो जो भी आपकी क्लास की अकॉर्डिंग, किताब की अकॉर्डिंग हो, आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है।